बहुत तेज है, गाड़ी तक पहुंचना मुश्किल होगा। फिलहाल यहाँ आ जाओ। शुक्र है इतनी नजदीक ऐसी जगह मिल गई। मैं हूं ना, घबराओ नहीं। और तुमने क्या स्टूपिड हरकत की है यार, इस घर से निकल आई हो। मैंने नहीं रहना वहाँ मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरे दुश्मन रहते हैं। ऐसे नहीं कहते हो रहे। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस वापस घर नहीं जाना चाहती। रैन, वो घर तुम्हारी हिफाजत का हिसार है। अगर उस हिसार से निकलोगी तो दुनियावी बलाएं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगी। और मैं तो ये शुक्र अदा करता हूँ कि तुमने सही वक्त पे मुझे फोन कर दिया यार। मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था ये पूछने के लिए कि क्या हुआ। मुझे तो ये सोचकर परेशानी हो रही कि इस रात तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो तुम्हारे पेरेंट्स पे क्या बीत, और मैं कितना अकेला रह जाता तुम्हारे बगैर। मैं बहुत अपसेट हो गई थी। तो अपसेट होने का ये हरगिज मतलब नहीं कि इंसान अपनी इज्जत दांव पे लगा के घर से निकल आए। मुझे नहीं पता, मेरी मामा तुम्हारे से शादी मेरी नहीं होने देंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे ले जाओ, मुझे अपने साथ ले जाओ, प्लीज मुझे ले जाओ। बस पूरी बस इससे कैसे होता है ना, हम अपने घर वालों को दुख देके कभी खुश नहीं रह सकते। मैं तुम्हें उनकी रजामंदी से शादी करके लेके जाऊंगा। मगर मेरी मामा, तुम मेरी मामा को नहीं जानते। और तुम्हारी मामा मुझे नहीं जानती। हुरैन की शादी कुमैल से ही होगी, वो भी पूरे धूम धड़के और बैंड बाजे के साथ। इज्जत के साथ अपने साथ लेके जाऊंगा। हो रही है दिल में हलचल, जाने क्या हुआ है। धीरे धीरे हौले हौले दिल ये खो रहा है। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। बारिश रुक जाए तो मैं तुम्हें अरे घर छोड़ देता हूँ। अंकल और आंटी को प्लीज हुरैन, कोशिश करना कि उन्हें इस बात का पता भी ना चले, वरना वो दोनों बहुत हर्ट होंगे यार। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। कम से कम बात करने से पहले सोच तो लिया करो। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। अकल? अकल पर तो आपकी पर्दा पड़ गया है। क्या सोचकर ये रिश्ता ढूंढा था आपने कि मेरी बेटी चंद हजार रुपए कमाने वाले प्रोफेसर के घर बहू बनकर जाएगी? बस ये खराबी है तुम में। हर चीज को रुपए पैसे से तोलती हो तुम। इंसान और रिश्तों की कोई कदर नहीं है तुम्हें। जी, आपको जो है रिश्तों की कदर, क्योंकि मैं जब शादी के बाद इस घर में आई थी तो आपके पास सिर्फ ये रिश्ते ही थे। करोड़ों की जायदाद तो मैं लेकर आई हूं जहेज में, और पैसों की कदर मुझे इसीलिए है और सारी जिंदगी रहेगी। लिव इट। वही पुराना किस्सा बार बार। कम से कम मेरा ना सही, अपनी बेटी का तो ख्याल करो। ख्याल ही कर रही हूं उसका। जब वो पैदा हुई थी तो उसकी सिर्फ नजर उतारने के लिए 50,000 रुपए दे दिए थे मैंने। और वो प्रोफेसर, उसकी तो इतनी तनख्वाह ही होगी। उस प्रोफेसर का गुजारा सिर्फ अपनी तनख्वाह पर नहीं है। बड़े वेल ऑफ लोग हैं वो। खूब जानती हूं मैं कितने वेल ऑफ है वो।
अब इस मगज में इतना वो नहीं रह गया कि मैं तेरे साथ बहस कर सकूं। हेमन बेगम, एक बात याद रखना, तुम्हारे और हुरैन के जमाने में जमीन और आसमान का फर्क है। तुमने अगर बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो जवान बेटी है, कुछ भी कर सकती है। अंदर जाओ, शाबाश। देखो, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। वो घर तुम्हारी हिफाजत का हिसार है। अगर उस हिसार से निकलोगी तो दुनिया में भलाई तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगी। मुझे तो ये सोचकर परेशानी हो रही कि इस रात तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो तुम्हारे पेरेंट्स पे क्या बीतती, और मैं कितना अकेला रह जाता तुम्हारे बगैर।